नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला का भाग 18। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 851। जात जनजाति का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। तो जात जनजाति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है भोट और पंगवाल जनजातियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भोट और पंगवाल जनजातियां कहाँ पाई जाती है? पांगी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पांगी। अगला प्रश्न है निम्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्र की बात की जाए तो इनमें से सी, बड़ा बंगाल जो है वो जनजातीय क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है आरंभिक युग में हिमाचल प्रदेश कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती थी? तो आरंभिक युग में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंगवाल। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है? तो तिब्बती लोगों को भोट किस स्थान पर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पांगी में। पांगी में जो है वो तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस जाति के लोग सबसे अधिक हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजपूत जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जाति के लोग हैं। अगला प्रश्न है किस जिले में सूद जाति के लोग बहुतायत पाए जाते हैं? सूद जाति जो है वो बहुतायत किस जिले में पाई जाती है? कांगड़ा में। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है लुबाना किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? तो लुबाना जो है वो किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? ये है आपकी जिला कांगड़ा की। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिरमौर में लकड़ी के व्यावसायिक वर्ग को बाड़ी कहा जाता है। तो जो लकड़ी का व्यवसाय करते हैं उन्हें सिरमौर में क्या कहा जाता है? बाड़ी। इसी वर्ग को कांगड़ा क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो कांगड़ा में इन्हें क्या कहा जाता है? तरखान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की औदुंबर जनजाति प्राचीन समय में किन दो नदियों के बीच निवास करती थी? तो औदुंबर जनजाति जो है वो ब्यास और सतलुज नदियों के बीच में जो है निवास करती थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के निवासी गुज्जर निम्नलिखित में से किसके वंशज माने जाते हैं? तो गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? हूण के। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3,92,126। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चंबा में। चंबा में जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं? अगर अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो वो हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी की तुलना में 5.7% पाए जाती है अनुसूचित जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है प्रदेश की गद्दी जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो जो गद्दी जनजाति की बस्ती होती है उसे कहा जाता है गंदेरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को खोसिया नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किन्नर को। अगला प्रश्न है प्रदेश की किस जनजाति में सोन, बुकुम, जाबरू आदि लोकगीत व लोक नृत्यों का प्रचलन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाहौली एवं स्पीतियन में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले में जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3044। अगला प्रश्न है प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्पीतियन जनजाति है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? भोट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन क्षेत्रों की जनजातियों में जींद फूक या जरार फूक विवाह प्रथा प्रचलित है? तो जींद फूक और जरार फूक क्या है? एक विवाह प्रथा है ये। और ये कहाँ पे है? यह है आपकी कांगड़ा एवं चंबा में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दरोस या दब दब या न्यायमास दोपांग या न्यायमास लिमोड़ आशीष या हुची शादी रस्म, ये कहाँ पे होती है? किन्नौर जिले में प्रचलित है। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, जबरदस्ती या सहमतिपूर्ण विवाह। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जाजी या जानी किस्म विवाह रस्म, जाजी या जानी किस्म जो विवाह रस्म है ये कहाँ पे है? पंगवाल जनजाति में है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट ब्याह, उत्कृष्ट विवाह। ऑप्शन ए जो होगा इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। जाद जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जाद जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? पांगी में। इसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किन्नौर जिले में प्रचलित जानी-कांग या जानी-तांग विवाह का क्या अर्थ है? तो जानी-कांग और जानी-तांग विवाह क्या है? किसका प्रकार है? ये विवाह का प्रकार है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यवस्थित विवाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में खस जाति के लोगों में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जिनमें एक हारा कहलाता है और दूसरे प्रकार विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मंगनी। अगला प्रश्न है, ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाहौली। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? भरमौर में, जिला चंबा में। अगला प्रश्न है बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुज्जर जनजाति मुख्यतः किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? तो ये रखती है हिंदू और मुस्लिम दोनों से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रदेश की गद्दी जनजाति में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गंगा। हिमाचल प्रदेश की निम्न में से वह जल विद्युत परियोजना जिसे पूरी तरह भूमिगत बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन ए, संजय विद्युत परियोजना, जो कहाँ पे है? जिला किन्नौर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1970-71 में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोल डैम परियोजना की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो कोल डैम जो परियोजना है इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 800 मेगावाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें जो है आपकी 200 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, तो तब ये टोटल जो है इसकी क्षमता 800 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, रोंग टोंग विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर रोंग टोंग विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित विद्युत परियोजना भी है और ये जिला लाहौल स्पीति में है। 2 मेगावाट की है रोंग टोंग विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, रेणुका बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गिरी नदी पर। अगला प्रश्न है, बीनुआ विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट की है? तो बीनुआ जो विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? ऑप्शन सी, 6 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो थिरोट जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 260 मेगावाट की हिब्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में कार्यान्वित की जा रही है? तो हिब्रा जल विद्युत परियोजना जो कितनी मेगावाट की है? 260 मेगावाट की है और ये किस जिले में है? ये है जिला चंबा में। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता है? तो सबसे अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सतलुज में। अगला प्रश्न है, नाथवा झाकड़ी परियोजना में निम्न में हिमाचल प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? तो नाथवा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे है? जिला किन्नौर में है, और इसकी जो हिस्सेदारी है वो हिमाचल प्रदेश की कितनी है? वो है आपकी 30%। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। शिमला जिले में स्थित घुमराड़ी सुंडा परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की जा रही है? तो घुमराड़ी सुंडा परियोजना किस जिले में है? शिमला जिले में। और ये किस नदी पर है? तो ये है आपकी पब्बर नदी पे। इसका ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कोल डैम परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? तो कोल डैम परियोजना कितने मेगावाट है? 800 मेगावाट की है, और ये किस नदी पर है? तो ये है आपकी सतलुज नदी पर। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रावी नदी पर क्रियान्वित की जा रही चमेरा जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी, चंबा में। तो आपकी जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? रावी नदी पर, और किस जिले पे है? चंबा में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन कुल क्षमता कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो वो कितनी है? वो है आपकी 23,230 मेगावाट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग कितनी जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6500 मेगावाट। अगला प्रश्न है, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना कुल विद्युत क्षमता इसकी कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 990 मेगावाट। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने कब पूर्ण किया था? तो ये किया था आपका 1988-90 में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1988-89 में। अगला प्रश्न है, सानन बिजली घर प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। यह बिजली घर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1932 में। सानन जल विद्युत परियोजना जिला मंडी के जोगिंदरनगर में है, और ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना भी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये कब बनकर तैयार हुई थी? 1932 में। और ये जो है हिमाचल प्रदेश की एकमात्र परियोजना है जिसका जो नियंत्रण है वो हिमाचल प्रदेश से बाहर की सरकार का है, पंजाब का नियंत्रण है। पंजाब के नियंत्रण में है आपकी सानन बिजली घर परियोजना। अगला प्रश्न है, कोल डैम परियोजना का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो कोल डैम परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डहर परियोजना की इकाई कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो डहर परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 165 मेगावाट। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा भाग 18 भी खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।